अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। आज मैं आप लोगों को चिकन टिक्का सीख कबाब बनाना सिखाऊंगी एक अलग अंदाज से। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। सबसे पहले आप लोगों ने चॉपर दे देना है, इसमें प्याज, इसके अलावा हरी मिर्चें और हरा धनिया ऐड करके सबसे पहले इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने चॉप कर देना है। ठीक है, पहले आप लोगों ने इनको चॉप करना है। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैं इसको अच्छे तरीके से चॉप करूँगी। उसके बाद फिर आप लोगों को लेके चलूँगी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाएं। तो माशाल्लाह प्याज, इसके अलावा हरी मिर्चें, हरे धनिया को मैंने अच्छे तरीके से चॉप कर दिया। अब आप लोगों ने इसमें बोनलेस चिकन ऐड कर देनी है। तकरीबन ये मेरे पास 1 किलो तक चिकन है। ठीक है, ये आप लोगों ने दे देनी है और इसको अच्छे तरीके से वॉश करके इसका तमाम पानी आप लोगों ने निकाल देना है। ठीक है, इसमें पानी का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए, वरना जो आप लोग ये कबाब मसाला तैयार कर रहे हैं वो अच्छा नहीं तैयार होगा। इसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें और दोबारा से आप लोगों ने इसकी अब मिक्सिंग करनी है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी, कोई भी स्टेप आप लोगों ने मिस नहीं करना। अगर आप लोग इसी स्टेप्स के मुताबिक ये कबाब तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही स्पेशल आप लोगों की ये रेसिपी तैयार होगी। इसके बाद अब हम इसमें पाउडर मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर देंगे। इसके अलावा इसमें आप लोगों ने सीख कबाब मसाला ऐड कर देना है। टिक्का सीख कबाब मसाला ऐड कर दें, तकरीबन 1.5 चम्मच। ठीक है, ये ऐड कर दें। इसके अलावा इसमें आप लोगों ने हस्बे ज़ायका नमक ऐड कर देना है। नमक आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो आप लोगों की मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। इसके अलावा इसमें मैं धनिया पाउडर ऐड कर दूंगी, जिससे इसकी खुशबू में इजाफ़ा होगा, टेस्ट में इजाफ़ा होगा। थोड़ा सा आप लोगों ने इसमें चिकन पाउडर डाल देना है, ये टेस्ट के लिए होता है तो आप लोगों ने थोड़ा सा ऐड करना होता है। इसके अलावा इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। गरम मसाला पीसने से पहले आप लोग इसको ड्राई रोस्ट कर दिया करें और फिर इसको ऐड किया करें। ठीक है, इसके बाद अब इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अभी भी हमारी कुछ चीज़ें रह गई हैं जो हम लोग बाद में ऐड करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तकरीबन आप लोगों को 2 मिनट लगेंगे इनको मिक्स करने में। इसके बाद इसमें आप लोगों ने ब्रेड क्रम्स ऐड कर देने हैं। 3 से 4 चम्मच के करीब मैंने इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड कर दिए और इसको भी आप लोगों ने मिक्स कर देना है। अगर आप लोग इसी स्टेप्स को फॉलो करके ये कबाब बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों की ये रेसिपी बहुत ही अमेजिंग तैयार होगी। इस वजह से मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि कहीं से रेसिपी को मिस नहीं किया करें। ठीक है, तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे तमाम चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से पीस दिया। आप लोग देखिए माशाल्लाह कितने अमेजिंग तरीके से इसका मसाला तैयार कर दिया। अब आप लोगों ने इसको एक बाउल में निकाल लेना है। तो इसको एक बाउल में मैं निकाल लूँगी और ये याद रखना है कि इसके बहुत ज़्यादा शार्प ब्लेड होते हैं, तो चम्मच का इस्तेमाल करें और ब्लेड्स को फिर निकाल कर रख दें ताकि बहुत ही आसानी से हम लोग इस तमाम मसाले को निकाल दें बाउल में। ठीक है, इसके बाद अब आप लोगों ने इसमें 2 चीज़ें मज़ीद ऐड करनी हैं, जिससे इसके टेस्ट में भी इजाफ़ा होगा और ये अंदर से जूसी भी तैयार होंगे। ठीक है, वो 2 चीज़ें क्या होंगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले चम्मच की मदद से मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स किए हैं। अब आप लोगों ने इसमें 2 चम्मच भरकर ऑयल के ऐड कर देने हैं। ठीक है, 2 चम्मच मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया। इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब आप लोगों ने इसके टेस्ट में इजाफे के लिए काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर देना है, जिससे इसके टेस्ट में भी इजाफा होगा और स्पेशल तरीके से हमारी ये रेसिपी तैयार होगी। काली मिर्चों का पाउडर आप लोगों ने बाद में ऐड करना है, पहले ऐड नहीं करना अगर आप लोग खुशबूदार कबाब चाहते हैं तो। ठीक है,
तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अब आप लोगों ने चम्मच के ज़रिए इसके साइज़ को ऐसे बढ़ाते जाना है। जिस तरीके से जितने साइज़ के आप लोगों ने कबाब तैयार करने हो उस साइज़ के आप लोगों ने ऐसे जल्दी जल्दी से तैयार करते जाना है। जिस साइज़ के मैं तैयार कर रही हूँ अगर आप लोग चाहें तो इस साइज़ के भी तैयार कर सकते हैं। स्पेशल तरीके से ये हमारे कबाब तैयार होते हैं। तो तमाम को आप लोगों ने इस तरीके से तैयार कर देना है। दूसरा भी मैं आप लोगों के सामने तैयार करती हूँ ताकि बहुत ही जल्दी हमारे ये कबाब तैयार हों और आप लोग इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे दूसरा भी मैं जल्दी जल्दी से तैयार कर रही हूँ और तमाम को अब मैं ऐसे ही तैयार कर लूँगी। उसके बाद आप लोगों को लेके चलूँगी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाएं, रेसिपी को फॉलो करते जाएं। तमाम कबाब मैंने तैयार कर दिया, आप लोग देख रहे होंगे। आधे घंटे के लिए सिर्फ आप लोगों ने इसको फ्रीज़र में रख देना है ताकि ये थोड़े से सेट हो जाएँ। उसके बाद फिर हम लोग इनको करेंगे फ्राई। ठीक है, आधे घंटे के लिए मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था। ये माशाल्लाह से सेट हो चुके हैं। अब इनको करते हैं फ्राई। शैलो फ्राई करना है तो एक पैन में आप लोगों ने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दें और इसमें ऐसे कबाब को डालते जाएं और ये याद रखना है कि एक साइड पे कलर आने देंगे, उसके बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे तमाम कबाब को मैंने इसमें डाल दिया। अब आप लोगों ने हल्की आंच पर इसको पकने देना है। जैसे ही आप लोग देखें कि एक साइड पे कलर आना शुरू हो चुका है तो आप लोगों ने इसकी साइड को चेंज करना है और साइड आप लोगों ने ऐसे चेंज करनी है हल्के हाथों से कि ये टूटे भी ना और आप लोग आसानी से इसकी साइड को चेंज कर दें इस तरीके से। ठीक है, और माशाल्लाह आप लोग देख रहे होंगे एक साइड पे कितना अमेजिंग कलर आया है। लेकिन आप लोगों ने इसको हल्की आंच पर फ्राई करना है क्योंकि कच्चे कीमे के हैं, तो इस वजह से आप लोगों को इतना ध्यान ज़रूर रखना है कि इसको हल्की आंच पर करना है। तो माशाल्लाह आप लोग देख रहे होंगे बहुत ही अमेजिंग तरीके से तमाम कबाब हमारे तैयार होने लग गए हैं। बहुत ही स्पेशल लुक आने लग गई है। तो आप लोगों ने इसकी साइड को ऐसे चेंज करते जाना है। जहाँ से कलर नहीं आया उस पे भी आप लोगों ने कलर आने देना है। तो माशाल्लाह कुछ हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं। मैं आप लोगों को एक दिखा भी देती हूँ कि कितने अमेजिंग कलर आ चुका है। तो इस तरीके से तमाम पर कलर आने दे, उसके बाद मैं इसको निकालती हूँ और देके चलूँगी आप लोगों को इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह तमाम कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं एक अमेजिंग तरीके से। आप लोग देखें कितनी अमेजिंग कितनी स्पेशल इसकी लुक है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और बहुत ही अमेजिंग कलर आया है। बस यही कलर आप लोगों ने इसके ऊपर लाना है। बहुत ही जूसी ये अंदर से तैयार होंगे। मैं आप लोगों को एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितने ये अमेजिंग अंदर तक पक चुके हैं, बिल्कुल भी ये कच्चे नहीं रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने ये कबाब तैयार करने हैं और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना। इंशाल्लाह ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। एक दफ़ा रेसिपी ट्राई करें, फीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।